वो बनी हुई है। बीजेपी को थोड़ी नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों छोड़ रहे हैं, तो जनता किसी और कैंडिडेट पर कैसे भरोसा करेगी? 30 साल हो गए हैं अपनी सियासी जमीन को कांग्रेस जो है वो तलाशी है। थोड़ी बहुत कांग्रेस नजर आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। आप अमेठी रायबरेली सीट को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और मेरे साथ हैं सीनियर एंकर दीपिका सिंह। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने लोभ लुभावन वादों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लड़ने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली ये सीटें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल इमरान, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, आपने वाकई बहुत अच्छा जिक्र किया। ये दो लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं, अमेठी और रायबरेली। आप अभी का इतिहास मत देखिए, आप देखिए फिरोज खान के साथ फिरोज गांधी ने किस तरीके से लड़ा, संजय गांधी, इसके बाद प्रियंका गांधी, माफ कीजिएगा सोनिया गांधी। फिर यहाँ की यदि हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेठी से राहुल गांधी 5 बार से सांसद यदि हम देखें तो यहाँ से सोनिया गांधी ने 3 बार से सांसद रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, अब जो जिक्र आया है, ये जो दोनों हॉट सीट हैं, आखिरकार इससे किनारा क्यों करें, जरा इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पहली मरतबा ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन सीट से, यदि हम 2019 पे थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं, 2019 में देखिए किस तरीके से अमेठी से जब राहुल गांधी हारे, वायनाड से अब वो सांसद हैं, दक्षिण में जा चुके हैं। दक्षिण में यदि हम देखें तो कांग्रेस की जो मजबूती है वो बनी हुई है। बीजेपी को थोड़ी नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना। यहाँ क्या है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप देखिए सियासी वनवास जो है वो काटा जा रहा है। लगभग 30 साल हो गए हैं अपनी सियासी जमीन को कांग्रेस जो है वो तलाशी है। ऐसा लग रहा होगा कांग्रेस को, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, जो जानकार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ये सीटें जो हैं, ये जगह जो है मुफीद नहीं हो रही है। अच्छा, अब जो सर्वे किया गया, सर्वे में यदि विधानसभा चुनाव के नतीजों पे आप नजर दौड़ाइए तो जो सर्वे में सामने आया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी के लिए जो जनाधार है वो कम होता जा रहा है। यही एक वजह है कि यहाँ से जो है पलायन कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा अब आप क्या समझते हैं, क्या दूसरी बातें आपको इमरान समझ में आ पाती हैं? क्योंकि यहाँ से अब जो विपक्ष है, बैठे बैठाए आप परोस के तो सीटें दे रहे हैं उनको, है ना। हम वायनाड से राहुल गांधी लड़ें या फिर अमेठी से, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो कहाँ से छोड़ेंगे, कौन सी सीट छोड़ेंगे? यही एक सवाल है जो अंदर खाने से उठ रहा है। क्योंकि साउथ में तो थोड़ी बहुत कांग्रेस नजर आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल खत्म। मैंने आपको बताया ना कि 30 साल हो गए हैं, जनाधार खत्म है। यदि अभी आप देखिए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 17 सीटों पर लड़ा जा रहा है। 17 सीटों पर लड़ा जा रहा है। सीटें हैं कितनी? 80 लोकसभा सीटें। दारोमदार कहा जाएगा तो कुल मिलाकर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के कंधों पर है। कोई भूमिका कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हम कहें तो नजर नहीं आ पाती है। अच्छा, अब आपने जिक्र किया कि किस तरीके से साउथ में जो है दबदबा बना हुआ है। इस दबदबे को चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से क्यों ना सही, कम से कम कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन अब कांग्रेस को थोड़ा सोचने विचारने की जरूरत इसलिए भी है कि आप हिंदी भाषी बेल्ट से अपना किनारा कर देंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। आप अमेठी रायबरेली सीट को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। क्यों नहीं जाने दे सकते? एक तो ये सीट परंपरागत तौर से आपकी सीटें हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं ना, उनकी एक उम्मीद बन जाती है, अपने तमाम वरिष्ठों से कि हाँ, गांधी परिवार से कोई मैदान में उतरेगा तो कम से कम उनके मोराल को बूस्ट करेगा। अब यहाँ पे वापस से हम कांग्रेस पे आ ही रहे हैं। कांग्रेस जो कि 2 साल से आप देखिए बिल्कुल नदारत है। जैसे ही यूं कि कहिए कि राहुल गांधी ने अमेठी को हारा तो यहाँ से वापस पलट के नहीं देखा। ये बड़ी बात है। क्या ये वजह है? एक एक चीजों को तलाशा जा रहा है, समझा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, इससे नए चेहरे को मौका देने की कवायद। अमेठी और रायबरेली को छोड़कर पूरा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस ने पहले भी सपा के साथ गठबंधन किया है, पहले भी,
लेकिन कोई सफलता दो दिखाई अच्छे नहीं। लड़कों की जोड़ी कौन भूल अच्छे सकता लड़कों है। दो अच्छे लड़कों की जोड़ी, लेकिन मात किस तरीके से खाई वो सबने देखी है। अच्छा, अब जो है समाजवादी पार्टी INDI गठबंधन का अब सहयोगी हो चुकी है, उसका ही एक कह सकते हैं पार्टनर हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं, थोड़े से मिजाज जो है अखिलेश यादव के आपको बदले हुए नजर आएंगे, उनका अंदाज बदला हुआ नजर आएगा, उनकी रणनीति आपको बदली हुई नजर आएगी। अब जरा आप देखिए किस तरीके से पिछली मरतबा आप लोकसभा चुनाव का जिक्र करेंगे, 2019 का जिक्र करेंगे, तो बसपा के साथ में थी, बसपा के को साथ। ठीक है, फायदा किसको हो गया था, बसपा को हुआ, 10 सीटें बसपा के पास आ गई। यहाँ यदि हम इधर वापस आते हैं पश्चिम की ओर RLD जो कि सहयोगी दलों में से एक रहा है RLD, तो ठीक है, RLD ने भी साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी जो पहले से कहती है थी छोटे छोटे दलों को हम उठा के साथ में बढ़ेंगे, इनको बनाएंगे, एक साथ रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इन्हीं तमाम छोटे दलों से कहीं ना कहीं किनारा करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों छोड़ रहे हैं, तो जनता किसी और कैंडिडेट पर कैसे भरोसा करेगी? गांधी परिवार में नहीं होगा, और पहले से ही गांधी परिवार चुनाव लड़ता आ रहा है, तो कैसे जनता भरोसा करेगी किसी और पर? देखिए, अभी क्या है, कह सकते हैं कश्मकश की स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए बनी हुई है, मरते तो क्या ना करते। अब मान लीजिए आप अमेठी और वायनाड, एक सपोज कीजिए इन दोनों ही सीटों से यदि मान लीजिए जीत जाते हैं राहुल गांधी, तो सीट किसको छोड़ेंगे? कौन सी सीट छोड़ी जाएगी? अमेठी आप छोड़ नहीं सकते, वायनाड तो आप छोड़ना मतलब आप समझिए वो तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत जो जनाधार बचा हुआ है वो दक्षिण में है, कैसे छोड़ेंगे? अच्छा, स्मृति ईरानी को देख लीजिए, 2014 में स्मृति ईरानी हारी थी राहुल गांधी से, लेकिन स्मृति ईरानी ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, मेहनत नहीं छोड़ी, तो उसका नतीजा 2019 में जनता ने उनको दिया। अब कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जा रहा है, राहुल गांधी ऐसा मान रहे हैं या कांग्रेस ऐसा मान रही है कि यहाँ पे जो दबदबा है कांग्रेस का वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? आप अपने किले को छोड़ रहे हैं, ये जनता में मैसेज जो है गलत कन्वे करेगा। मैम, 4 दिन बाकी बचे हैं सिर्फ नामांकन की तारीख दाखिल करने के, तो अभी तक 4 दिन आप बोल रहे हैं, यदि आज से हम गिने ना तो 3 दिन हो गए बचे हैं, और ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी। अब समझिए, सवाल ये है, अब समझिए यहाँ पे कैसा सस्पेंस बनाकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि रायबरेली का हम जिक्र है, अमेठी से तो स्मृति ईरानी हो गई है, रायबरेली से ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी जो है मौका दे सकती है पीलीभीत से हमारे जो मतलब बीजेपी के जो सांसद रहे वरुण गांधी को। अब वरुण गांधी चूंकि बड़े रूठे हुए हैं, पार्टी की गाइडलाइन की हमेशा उपेक्षा करते नजर आए थे, जितिन प्रसाद को वहां से मौका दिया गया। अब चूंकि गांधी परिवार वाली सीट है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वरुण गांधी है वो संबंध रखते हैं गांधी परिवार से। अब ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः मौका रायबरेली से बीजेपी की दिन बात करते हैं तो उनको दिया जा सकता है। हालांकि आपको याद होगा, जैसे जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस पूरे सिनेरियो को लपकने की कोशिश की थी, कहा था कि भाई चूंकि ये गांधी परिवार से हैं इसीलिए वरुण गांधी को साइडलाइन किया जा रहा है। हालांकि वरुण गांधी की ओर से, मेनका गांधी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अब ये देखना होगा कि रूठों को मनाने की कवायद बीजेपी करेगी, क्या यहाँ से उतारेगी, कह सकते हैं वरुण गांधी को मौका मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। मैम, आखिरी सवाल, क्या इंडिया अलायंस यूपी में सपा और कांग्रेस बीजेपी को मतलब हरा पाएगी या कमाल कर? हराना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या कुछ कमाल कर पाएगी, सीटें बढ़ा पाएंगी कांग्रेस? मुश्किल इसलिए भी है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए, इसको आप थोड़ा ऐसे भी समझिए इमरान कि 10 साल में कांग्रेस का या INDI गठबंधन का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। ठीक है, अभी यदि आप देखेंगे, यदि आप सिर्फ यूपी की बात मत करिए, आप चूंकि लोकसभा चुनाव है, आप पूरे देश की बात करिए, यहाँ पे आप मुद्दों को देखिए। राहुल गांधी को आप देखिए जरा, आप राहुल गांधी का जो मिजाज है थोड़ा सा बदला हुआ आपको नजर आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उनका अप नजर आ रहा है। कैसा अप नजर आ रहा है? चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा होगी, उसमें थोड़ा सा उनकी जो मेच्योरिटी लेवल है छवि जो है वो उभर कर आई है। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि 50% जो कैप है आरक्षण की वो खत्म करने की बात लगातार जो है वो कर रही है कांग्रेस। थोड़ी बहुत जो है बीजेपी यहाँ पर घबराहट में है, ये दिख रहा है, क्योंकि जनता की नब्ज अब कांग्रेस टटोल रही है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं बहुत देर कर दी है हुजूर, आते आते ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं INDI को समझना पहले से चाहिए थी।
आज की चर्चा में इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।